हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति हमारे जीवन में होता है जो कि हमको किसी न किसी तरीके से परेशान करता रहता है। कुछ न कुछ काम में टांग अड़ा देगा, कुछ काम करने जाएंगे करने नहीं देगा, किसी से हमारी शिकायत करेगा, हमारी डांट पिटवाएगा। मतलब कुछ न कुछ गड़बड़ करता रहता है और उसको देखते ही और हमारा पूरा वाइब्रेशन लो हो जाता है। अरे यार, ये कहाँ से आ गया यार। कोई व्यक्ति जीवन में ऐसा होता है जिसको केवल देख के, नाम सुन के मन प्रसन्न हो जाता है। जी करता है कि इसके साथ में बैठा रहूं, बातें करता रहूं। वो व्यक्ति आपको बड़ा सुख देता है, बड़ा आनंद देता है। कई लोगों के, जैसे मैं काउंसलिंग करता हूं तो मेरे पास में लोग बताते हैं कि कई लोगों के मम्मी पापा ऐसे होते हैं कि उनको जीने नहीं देते। अभी थोड़े दिन पहले किसी का कॉल आया था, महीना भर हो गया होगा। तो बोले कि सर, मेरे मम्मी पापा जो है ना, वो मेरी शादी की बात ही नहीं करते। मेरी उम्र हो गई लेकिन शादी की बात ही नहीं करते। जब मैं उनसे बोलता हूँ कि शादी वादी, बोलते कि तू देख ले, तेरे हिसाब से जो जहाँ तू बोलेगा वहां कर देंगे, तू देख ले लड़की, हमारे पास टाइम नहीं है। बोलो, एक ऐसे भी माता पिता है। और एक तरफ एक लड़का है जिसने लड़की देख रखी है, पापा मेरी वहां शादी करा दो। नहीं, वहां नहीं कराएंगे, जहाँ हम चाहेंगे वहीं होगी। हम देख रहे हैं तेरे लिए लड़की। तो ये इधर उधर का सेट क्यों नहीं हो जाता है? कई बार ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि अ, भगवान भी क्या करता है, जिनके पास में धन है उनके पास तो और धन आ रहा है, और जिसके पास नहीं है बेचारे के पास, जैसे वो बोलते ना, एक तरफ तो गरीबी में आटा गिला, अमीर और अमीर होता जा रहा है। तो भगवान ऐसा क्यों नहीं कर देते कि वो जो जिसको जरूरत नहीं है उसका थोड़ा सा इस गरीब को दे दे, बेचारा इसका सेट हो जाएगा। देखिए, सबका व्यक्तिगत होता है। ऐसा मत सोचना आप कि जैसे मान लो कि ये एक व्यक्ति है, रईस व्यक्ति है, ठीक है। ये देखो, बहुत बड़ा आदमी, मतलब बड़ा शरीर में नहीं, ऐसे पैसे में बड़ा है ना। इधर ये एक बेचारा गरीब दुबला आदमी। गरीब के साथ लोग दुबला वैसे ही लगा देते हैं, वो एक गरीब दुबला। अब इसके पैसे की इतनी दिक्कत आ रही कि पूछो मत। इसके पास खाने के तक पैसे नहीं है, और इसके वैसे भी कमी नहीं है, लेकिन भगवान और इसके प्रोजेक्ट नए नए आ रहे हैं, खूब सारा पैसा आ रहा है, धन ही धन आ रहा है इसके चारों तरफ से, पैसा ही पैसा। तो भगवान ऐसा क्यों नहीं कर देता कि थोड़ा सा इसका पैसा इसके भेज दे, ताकि इसकी भी सेटिंग हो जाए, इसके तो वैसे भी जरूरत नहीं है। ऐसा हम लोग सोचते हैं। देखिए क्या होता है, हर एक चीज व्यक्तिगत है। यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि हमको, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि ऐसे लोग क्यों मिलते हैं हमको। कोई हमको परेशान करता है, कोई हमको बड़ा खुश रखता है। किसी, जैसे मैंने कहा, किसी के मम्मी पापा इतने बढ़िया कि पूछो ही मत, और किसी के मम्मी पापा ऐसे खराब जितना दुश्मन भी नहीं होता है। किसी की बहन इतनी बढ़िया कि पूछो मत, किसी की बहन ऐसी है कि उसने भाई का घर ही तोड़वा दिया। ये सब कैसे हो रहा है? किसी का पति इतना बढ़िया, किसी की पत्नी इतनी बढ़िया, किसी का पति इतना खराब जीने ही नहीं देता है, किसी की पत्नी इतनी खराब कुछ करने ही नहीं देती है। ये सब क्या हो रहा है? तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ ये सब क्या हो रहा है। यहाँ पे मान लीजिए कि ये एक व्यक्ति है, ठीक है। एक उदाहरण से समझते हैं इसको। अब ये व्यक्ति, इसके कर्म की पोटली इसके सर पे है। भगवान ना किसी से प्रसन्न होता है, ना किसी से नाराज होता है। भगवान ने बना रखा है एक सॉफ्टवेयर, एक सिस्टम। तो ये जो इंसान है ना, इसकी सेटिंग नहीं होगी किसी दूसरे से। सेटिंग मतलब कि किसी दूसरे व्यक्ति के पास में पैसा ज्यादा आ रहा है और इसके पास कम है तो चलो थोड़ा इसको दे दो, नहीं, ऐसा नहीं। उसके पास अगर ज्यादा आ रहा है तो आता जाएगा उसके कर्म से, और आता जाएगा और आता जाएगा और आता जाएगा। तो यहां पर क्या हो रहा है कि ये जो इंसान है, इसके माथे पे इसके कर्म की पोटली, ठीक है। अब मान लो कि इसने किसी व्यक्ति को सुख पहुंचाया, किसी व्यक्ति से इसने बहुत अच्छे से बात करी, मन कर्म वचन से इसको बहुत सुख पहुंचाया। तो अब इसके जीवन में एक व्यक्ति आएगा जो इसको सेम चीज दुगना देगा। ये एक इसको दे रहा है तो ये इसको दो देगा। इसने अगर किसी व्यक्ति को कष्ट पहुंचाया, दुख पहुंचाया, मन दुखाया, तो वैसा का वैसा इस व्यक्ति इसके जीवन में आएगा और इसको सेम चीज दुगनी प्रोवाइड करवाएगा। ब्याज भी तो लगता है भैया। तो हमारे ही कर्म जो होते हैं, हमारे ही कर्म किसी व्यक्ति की खोपड़ी में बैठ के हमको दुख या सुख पहुंचाते हैं। आज मान लो, अगर किसी व्यक्ति के पिताजी हैं, और ये पिताजी जो है, ये पिताजी इसको कष्ट दे रहे हैं, तो कष्ट पिताजी नहीं दे रहे हैं, कष्ट इस व्यक्ति का जो कर्म है
वो कर्म पिताजी के माध्यम से, पिताजी को निमित्त बना के, सेम एक्सपीरियंस जो इसने किसी को दिया होगा कभी, वो व्यक्ति महसूस कर रहा है पिताजी के माध्यम से। समझ रहे हो? जैसे मान लीजिए कि इसकी पत्नी ने इसका जीना दूभर कर दिया। ये देखो आप, अब ये बहुत मेकअप कराती है ना, 5,000 रुपए का मेकअप, 10,000 का मेकअप, परेशान हो गया बेचारा, इसको सब चाहिए, महंगे महंगे बैग चाहिए, महंगी महंगी गाड़ियां, घर घोड़े सब चाहिए इसको। अब ये व्यक्ति इससे परेशान हो गया, तो ये परेशानी, अब ये बोला यार ये इसको समझ में क्यों नहीं आती है, इसको समझ में कहाँ से आएगी, क्योंकि वो जो कर्म है वो इसकी बुद्धि में बैठा है। आप हमारा ही कर्म, इसका ही कर्म इसकी बुद्धि में बैठ के और इसको परेशान कर रहा है, क्योंकि इसने किसी न किसी का पैसा लिया होगा, तो वो पैसा अब ये दे नहीं रहा है या इसने दिया नहीं है, तो अब वो पैसा नहीं दिया है तो वो किसी न किसी माध्यम से तो निकलेगा भाई। हर एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। भाई इसने किसी का 50,000 रुपये लिया, अब वो 50,000 रुपये इसने दिया नहीं, बेचारा वो मांग मांग के परेशान हो गया, भैया मेरे पैसे दे दो, हाँ दे देंगे दे देंगे, खा के नहीं जा रहे तुम्हारे, दे देंगे दे देंगे। वाह भैया, परेशान हो गया वो, इतनी बद्दुआएं निकली इसके अंदर से पूछो मत। अब ऐसा थोड़ी कि ये 50,000 रुपये इसके पास बच जाएंगे, बढ़िया हुआ उसके नहीं दिए, ये 50,000 गुणित 2, कई बार ज्यादा भी होता है, 1,00,000 रुपए। अब क्या होगा, अब ये बोले कि मेरे को मेकअप कराना है, शादी में जाना है रात को, 5,000 रुपये दो, 5,000 रुपये ले गई, शाम को मेकअप कराया और सुबह मुंह धो लिया फिर इस। अब बताओ आप ये भी सोच रहा होगा यार एक आध महीना रहने देती है, प्लास्टिक पहन लेती सर पे, है ना, रात को सोते टाइम, सुबह फिर उतार लेती धीरे से, तो कम से कम मेरे अखरते तो नहीं 5,000 रुपये। अब इसने कुछ नहीं किया, यहाँ पे मुंह पे लिपा पोती करी और सुबह जाके उसको धो दिया, ये हो गए 5,000, तो ये इसमें से माइनस होते हैं। तो इसीलिए कई बार हम बोलते हैं यार मेरे जीवन में एक व्यक्ति है यार, उसने मेरा जीना दुश्वार कर दिया, इसको समझ में क्यों नहीं आती, इतनी सी छोटी सी बात क्यों नहीं समझ में आ रही इसको। समझ रहे हो आप? वो इसलिए समझ नहीं आ रही है कि हमारा कोई ऐसा कर्म है जो इसकी खोपड़ी में बैठ गया, नहीं आएगा इसको समझ में, और वो हमको कहीं ना कहीं परेशान करेगा। अच्छा, कोई व्यक्ति इसके जीवन में इतना बढ़िया होगा कि भगवान से भी बढ़िया, पूछो ही मत, बिल्कुल खर्चा नहीं कराना, इतना प्रेम करता होगा कि पूछो ही मत। तो ये भी इसी व्यक्ति का कर्म है। यहाँ पे केवल हम खराब कर्म की बात नहीं कर रहे, हम कर्म की बात कर रहे हैं। तो ये व्यक्ति कौन है, इसने किसी को प्रेम दिया होगा तो ये व्यक्ति उसका दुगना इसको लौटाएगा। अच्छा, एक और बात, कई बार ऐसा होता है कि सर मैं तो अपने बच्चों को इतना प्यार करता हूं, मैंने तो अपने बच्चों को इतना प्यार किया, लेकिन आज मेरे बच्चे जो हैं मेरी बातें नहीं सुनते। फिर ऐसा क्यों? आपने अपने बच्चों को जो प्यार दिया वो आपका कर्म बना है। अब ऐसा नहीं है कि बच्चे रिटर्न लौटाएंगे, रिटर्न आपको कोई ना कोई लौटाएगा। ऐसा जरूरी नहीं होता है कि सेम व्यक्ति लौटाएगा। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं कि मान लो मैं घर से निकल रहा था, घर से निकलते निकलते मेरे पिताजी ने बोला कि शाम मेरे को एक गिलास पानी पिला दे। मैंने कहा अरे यार पापा मेरे को अभी देर हो रही है यार, आप पी लो यार। क्या ये पानी पिला दे, काम आप कुछ करते नहीं हो, जबरदस्ती बस ऑर्डर लगाते रहते हो। अब ये बात इन्होंने सुनी, ज़्यादा से ज़्यादा मैंने 30 सेकंड में बात खत्म कर दी होगी और मैं दौड़ के निकल गया। अब वचन क्या बोला मैंने, अरे यार पापा आप क्या पानी पानी करते रहते हो दिन भर, आप खुद उठ के नहीं पी सकते क्या यार, यहाँ पास में तो किचन है, आपको पता नहीं मेरे ऑफिस का टाइम हो रहा है। बात पानी पीने की नहीं थी, बात पानी तो वो भी पी सकते थे, लेकिन अब ये जो आपके अंदर से वचन निकले, अब ये इनको कहीं ना कहीं अंदर तक आपका जो पूरा बचपन है, इन्होंने जो जो भी आपके साथ किया, आपको उठा के स्कूल ले गए, घर पे लेके आए, मेरा प्यारा बेटा क्या चाहिए तेरे को, आइसक्रीम चाहिए, चल मैं दिलाता हूँ। मम्मी से लड़ी हुई होगी कई बार, मम्मी ने मना करा होगा मत दिलाओ इसको चॉकलेट, मत दिलाओ इसको आइसक्रीम, अरे कोई बात नहीं मेरा राजा बच्चा। अब वो पूरा इनके दिमाग में घूम रहा है और इन्हें कहीं ना कहीं वो तकलीफ पहुंच रही है, क्या यार एक पानी नहीं मिला सकता, मैंने इसके लिए क्या नहीं किया। अब आप तो 30 सेकंड में बोल के निकल गए, अब आप तो अपने मस्त भूल गए उस चीज को मैं क्या करके आया। पूरा दिन इनके अंदर से नेगेटिव वाइब्रेशन, आंसू आ रहे होंगे इनकी आंखों में से चीजें याद कर करके, और फिर जब ये आपका चेहरा देखेंगे तो इनको ये वचन याद आ जाएंगे, तलवार चाकू
कि नोक, मतलब मान लो चाकू लग गया तो उसका जो घाव है वो भर जाता है एक दिन। मैं एक बार गाड़ी से गिर गया था तो ये उंगली कट गई थी मेरी, तो यहाँ पे इसके टाँके आए थे, भर गया ये घाव, है ना? ये भर जाता है, लेकिन जो शब्दों का घाव होता है वो पूरी ज़िंदगी नहीं भरता है। अगर आपने कभी ऐसा कोई शब्द कह दिया किसी को, भले बाद में आपने माफ़ी माँग ली, सब कुछ हो गया, पर घाव नहीं भरता है। गाँठ अगर पड़ जाए तो फिर रिश्ते हो या डोरी, लाख करें कोशिश खुलने में वक़्त तो लगता है। हम ध्यान नहीं देते ऐसी बातें, हम कुछ भी बोल के निकल जाते हैं। अब ये नेगेटिव वाइब्रेशन आपको छोड़ रहे हैं। अब यही चीज़ आपके पास लौट के आएगी, तो पिताजी, ऐसा थोड़ी होगा कि अब अगले दिन आपने पिताजी को कहा, पिताजी मेरे को पानी पिला दो, पिताजी ने बोल दिया पी ले तू खुद उठ के। नहीं, अब क्या होगा कि ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिससे आप इतना प्रेम करते होंगे कि पूछो ही मत, आपकी पत्नी जैसे। अब आप थके हारे गए, अरे सुनती हो, एक गिलास पानी पिला देना। तुरंत इसने क्या कहा पता है? खुद उठ के नहीं पी सकते पानी, मैं क्या तुम्हारी नौकरानी हूं? मेरे से शादी कर ली, इसका मतलब क्या है तुम्हारे काम करती रहूंगी? अब पानी तो आप भी पी सकते थे जाके, लेकिन वही सेम फीलिंग, सेम चीज जो आप फील करवा के आए थे, वो आप फील करेंगे कि यार देखो यार, मैं इसके लिए दिन भर ऑफिस में रहता हूँ, इसी के लिए तो कर रहा हूँ। मैं किसके लिए कर रहा हूँ? मैं बच्चों के लिए कर रहा हूँ, मैं इसके लिए कर रहा हूँ, और ये मुझे एक पानी का ग्लास तक नहीं पिला सकती। अच्छा, बात पानी गिलास पीने की नहीं है, बात तो भावनाओं की है। तो ये जो आपने दिया, ये यहाँ से लौट के आ गया। समझ में आ रही बात? तो हमारे जो कर्म होते हैं, ये आपने जो कर्म किया, ये आपकी पत्नी की खोपड़ी में जाके बैठ गया। अब ये यहाँ से आपको रिटर्न मिल गया। अब हम कभी कनेक्ट नहीं करते हैं अपनी लाइफ में। हम कैसे कनेक्ट करते हैं? हम ये करते हैं कि मैंने मेरी पत्नी को इतना प्यार किया तो इससे मेरे को उतना ही प्यार मिलना चाहिए, जो कभी मिलता नहीं है ना? एक्सपेक्टेशन रहती है हमको, मिलता नहीं है, फिर हम परेशान हो जाते हैं। समझ रहे हो आप? आपको कोई और देगा, ध्यान नहीं है अपना, वो अलग बात है। कई बार हम कंप्लेन करते रहते हैं, मैंने इसके लिए इतना कुछ किया, आज देखो मेरा टाइम आ गया तो ये पीछे हो गया। लेकिन कोई और आया होगा आपकी लाइफ में, दूसरा आया होगा कोई, आपका ध्यान नहीं जा रहा है वहाँ। जैसे मान लो कि आपने ये इस व्यक्ति की लाइफ में बहुत कुछ किया आपने इसके लिए, ठीक है? अब क्या हुआ कि आपका ध्यान पूरा इसके ऊपर कि मैंने इसके लिए किया तो ये मेरे लिए करे, ये नहीं करेगा। आपके लिए कोई एक और व्यक्ति खड़ा हो गया होगा जिसको आप जानते नहीं होंगे, पर आपका ध्यान इसके ऊपर नहीं है, क्योंकि आप तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन इससे लगा के बैठे हैं, मैंने इसके लिए करा, ये मेरे लिए करे। इसीलिए बोलते हैं कि नेकी कर और दरिया में डाल, क्योंकि अगर दरिया में नहीं डालोगे तो आप कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाओगे और परेशान हो जाओगे। आप सोचोगे मैंने मेरे भाई के लिए इतना किया और आज मेरा टाइम आ गया तो देखो मेरे भाई मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा है। कोई और होगा जो आपके लिए कर रहा होगा, आपके ससुराल वाले कर रहे होंगे, पर आपका ध्यान ससुराल वालों पे है ही नहीं, आपका ध्यान भाई पे है। बस भाई को करना था, मैंने किया था इसके लिए। आपने जो किया है वो लौट के आएगा, जरूरी नहीं कि भाई से लौट के आए, वो आपकी मदद ससुराल वाले कर देंगे। कई बार ऐसा होता है ना, लोग बोलते हैं मेरे घर वालों ने मेरी मदद नहीं करी, पर आज मेरे ससुराल वाले मेरे काम आ गए। वो ससुराल वाले कैसे काम आए? वो आपके कर्म की वजह से काम आए। ये होता है, समझ गए? तो इसीलिए जो हमारे लाइफ में जितने भी लोग हैं, तो इनको एक्सेप्ट करो, चाहे कोई भी हो। जो आपको कहीं ना कहीं कष्ट दे रहा है, तो वो व्यक्ति कष्ट नहीं दे रहा है, वो व्यक्ति निमित्त है, और वो उस आपका कर्म उसकी दिमाग में बैठ के आपको परेशान कर रहा है। तो अब आपको अपने कर्म सुधारने पड़ेंगे। आप ध्यान रखो कि यार मैं ऐसा कुछ भी किसी को नहीं दूं, मन वचन कर्म से, कि जो अगर मेरे पास आए तो मुझे बड़ा कष्ट मिले, क्योंकि जो जो हम दे रहे हैं वो सब कहीं ना कहीं से लौट के आता है। जब राम जी को वनवास हुआ था, तो वो वनवास गए, और वनवास से जब लौट के आए 14 साल बाद, तो सबसे पहले गए वो किसके पास? मंथरा के पास। मंथरा कोप भवन में बैठी थी, क्योंकि जब राम जी गए तो 2-3 दिन बाद मंथरा को एहसास हुआ, क्योंकि जब वहां पे देखा कि यार सब बिखर गया यहाँ, तो उसको एहसास हुआ कि यार मेरे से तो बहुत बड़ी गलती हो गई। तो वो एक कोप भवन में चली गई कि जब तक भगवान राम नहीं आएंगे तब तक मैं इससे बाहर नहीं निकलूंगी, किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। तो राम जी जब वहां आते हैं तो सबसे पहले वो मंथरा से मिलते हैं और उसको बोलते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये मेरा ही कोई कर्म था जिसकी वजह से तुम निमित्त बनी और मुझे वनवास हुआ, कर्म मेरा था। तो उसको उस चीज से, मंथरा को उस जो उसके अंदर जो गिल्ट था उससे फ्री किया। फिर मिले माता केकई से, आपकी कोई गलती नहीं थी, मेरा कर्म था जिसकी वजह से आप निमित्त बने। तो इसलिए अपने मन में ये मत रखो कि मेरी वजह से सब खराब हो गया, वजह आप नहीं हो, वजह तो मेरा खुद का कर्म है। ये चीज होती है। और जब ये आप ये चीज समझ जाएंगे तो आपकी आधी समस्या खत्म हो जाएगी। आपको ये नहीं लगेगा कि ये व्यक्ति मुझे परेशान कर रहा है। आप उस चीज को इस तरीके से देखेंगे कि ये मेरा ही कर्म मुझे परेशान कर रहा है, तो आप वापस से रिएक्ट नहीं करेंगे। कई लोग क्या करते हैं,
रिएक्ट पे रिएक्ट करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं और वो उसी लूप में फँसते जाते हैं, क्योंकि फिर नया कर्म बनेगा। और जब आपको कोई कुछ कह रहा है तो सुन लो, उसको कट जाएगा। कट जाएगा तो जल्दी फ्री हो जाओगे, और नहीं काटोगे, वापस रिटर्न जवाब देते रहोगे, तो वो उस लूप में फँसते जाओगे। तो इसीलिए सब कुछ हमारा कर्म होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। और हमारा जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नया कोर्स है वो 15 तारीख से शुरू होगा, 15th ऑफ अक्टूबर। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, सॉरी 15th ऑफ सितंबर, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मेडिटेशन का जो बैच है वो भी 1 तारीख से शुरू हो गया है, 1 सितंबर, उसकी लिंक भी आपको दी है। मेडिटेशन क्लास सुबह 5:30 से 6:30 होता है। अगर आप डिप्रेस फील करते हैं, एंग्जाइटी होती है, तो एक बार आप ज्वाइन करना, है ना, आपको रिलैक्स फील होगा। इसमें गोली दवाई काम नहीं करती है, इसमें केवल आपका मेडिटेशन काम करता है। अगर आप नहीं कर पाते तो मैं करवाऊंगा आपको। ठीक है जी, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा कि मैंने जो बात बताई उससे आप कितना रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि रिलेट भी तब कर पाएंगे जब आपकी नियति में ये चीज़ लिखी होगी, है ना। हमारे दिमाग में वैसे ही थॉट आते हैं, वैसे ही विचार आते हैं जैसा हमारा नसीब बनना होता है। नहीं तो हमको विश्वास ही नहीं होता इन चीज़ों पे, अगर नसीब में नहीं है तो। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।